important information to take our videos forward, and on the demand of the viewers we are starting the question answers, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. You can click that link, give your name and your question also, जिसे हम अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे उसमें हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है. लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ बैंक्स इस सीरीज में जो हम वीडियोस बनाना शुरू किया है, उसी श्रृंखला में आज एक और वीडियो बना रहे हैं. आज का जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है, हाउ डज बैंक्स मेक मनी. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसका अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. आगे जाके जब हम हाउ टू एनालाइज द बैंक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स जब हम वीडियो बनाएंगे, उसमें ये फंडामेंटल जो हमें अंडरस्टैंडिंग है ये काफी हेल्प करेगी. अब इस सिंपल क्वेश्चन का बड़ा सिंपल आंसर भी हो सकता है. अगर किसी बच्चे को बताना है हाउ डू बैंक्स मेक मनी, सीधा साधा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट्स लेते हैं और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट्स एडवांसेस देते हैं. उसका जो डिफरेंस है वो उनकी प्रॉफिट होता है. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग कि बैंक्स काम कैसे करते हैं. पर ये इतना सिंपल नहीं है. देयर आर सो मैनी स्ट्रिंजेस अटैच्ड टू इट, सो मैनी एस्पेक्ट्स अटैच्ड विद इट, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारी क्लैरिटी जो है हमें आगे जाके बैंकों की परफॉर्मेंस कैसे रहती है उसको समझने में भी मदद करेगी. डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो एक इनका एक्सपेंडिचर है, और जो एडवांसेस के ऊपर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो इनका इनकम है. इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो है वो इनका प्रॉफिट रहता है. लेकिन क्या जितना ये डिपॉजिट लेते हैं सारा डिपॉजिट वो आगे लोन दे सकते हैं? नहीं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस के हिसाब से द बैंक्स नीड टू कीप कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. दीज टू रेशियोज उनको मेंटेन करना पड़ता है. फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रेशियोज चेंज होती रहती हैं. आरबीआई बैंकों को गवर्न करता है इन टू रेशियोज के साथ भी. अब जितनी सीआरआर रखनी पड़ती है, ऐसे 3%, 3.5%, 4% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, उसके ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलता. और 25%, 20%, 25%, 30% की एसएलआर, मतलब टोटल डिपॉजिट्स का 20-25% ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो AAA रेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. टू दैट एक्सटेंट आल्सो बैंक्स जो है आगे एडवांसेज नहीं दे सकते. से फॉर एग्जांपल 3% की सीआरआर है, 25% का एसएलआर है, तो 25 और 3 28%. 100 रुपए में से 28 रुपए ये है यहां लग जाते हैं. जो बाकी पैसे बचते हैं उसको ही बैंक्स आगे लेंड कर सकते हैं. तो अर्निंग तो हुई 72 रुपीज में, क्योंकि 28 रुपए तो चले गए इसमें, और जो पैसे देने पड़े डिपॉजिट्स पे वो 100 के 100 के ऊपर पैसे देने पड़े. तो इस एस्पेक्ट को बैंक अपनी प्राइसिंग करते हुए, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हुए इस एस्पेक्ट को कंसीडर करके चलते हैं. अब एक और बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बैंक्स काम करते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क प्रोफाइल के कस्टमर को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि मेरी जो जॉब है कितनी रिस्की है, मेरी इनकम स्ट्रीम रेगुलर है या नहीं है, मेरी सिक्योरिटीज वगैरह मेरे पास कितनी है, मेरा डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है. ये सब चीजों को देख के एक कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल स्कोर शीट बनती है. सिमिलर स्कोर शीट रिस्क प्रोफाइल के साथ दो कस्टमर्स को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ता है. अब यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बैंक्स अपने एडवांसेस के ऊपर रेट कैसे फिक्स करते हैं. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आज हम इसमें कवर कर लेते हैं. सबसे पहले जो रिपो रेट है, दैट इज द बेस. उस रिपो रेट के ऊपर बैंक जो है ऐड करते हैं रिस्क प्रीमियम. मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल देख के आप कितने रिस्की कस्टमर हैं उसका रिस्क प्रीमियम ऐड किया जाता है. जैसे आज की डेट में 6.5 या 6.25 का रेपो रेट है, उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम 0.5, 0.75 या 0.25 जितना भी है वो ऐड किया जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितने रिस्की कस्टमर हैं. रिस्की कस्टमर का मतलब है कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन.
डिफॉल्ट करने की कैपेबिलिटी या डिफॉल्ट करने के चांसेस आपके कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन कुछ प्रीमियम जो है उसमें से डिस्काउंट भी दिया जाता है आपकी सिक्योरिटीज को देख के। से अगर आप गोल्ड लोन दे रहे हैं तो गोल्ड इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, अब उसका थोड़ा सा डिस्काउंट जो है इंटरेस्ट में मिल जाता है। या अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आप उसकी जो मकान की रजिस्ट्री रखते हैं तो उसके लिए भी एक रेट में डिस्काउंट दिया जाता है, उसे हम लेस कर लेते हैं। उसके बाद बैंक अपना स्प्रेड पे हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, जनरली 3% के करीब अपना स्प्रेड जो है उसमें ऐड करते हैं। देन जो फाइनल रेट निकल के आता है वो रेट हमें कोट किया जाता है। इसीलिए मैनी अ टाइम व्हाट हैपेंस, रेपो रेट तो हम देखते हैं 6-6.25% है, लेकिन जब हाउसिंग लोन ले जाते हैं तो 9-9.5% पे हो जाता है। वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है। एंड दिस इज हाउ द बैंक्स कैलकुलेट। नाउ ये दो जो है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, इसके अलावा भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसे हम बैंकों की अदर इनकम कहते हैं। अब उस अदर इनकम के काफी फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अदर इनकम में आती है फीस इनकम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस जो बैंक चार्ज करते हैं। सबसे मोटा अमाउंट आता है फीस का, प्रोसेसिंग फीस का। जो एडवांसेस बैंक्स देते हैं उनकी प्रपोजल्स को जो प्रोसेस करते हैं, लिमिट सैंक्शन करते हैं, उसकी वो एक फीस चार्ज करते हैं। जनरली ये फीस जो है हर साल चार्ज की जाती है बिजनेस कस्टमर से, जो बिजनेस की लिमिट बनाते हैं उनसे। तो जनरली जनवरी टू मार्च के महीने में ये फीस चार्ज की जाती है, तो इसीलिए जनवरी और मार्च के महीने में बैंकों की इनकम बढ़ जाती है। देन आपने देखा होगा लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंकों द्वारा, लॉकर फीस भी ली जाती है। कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था रेमिटेंसीज का। रेमिटेंसीज मतलब ड्राफ्ट बनाने, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, जब इतना ऑनलाइन बैंकिंग का चलन नहीं था तो काफी अमाउंट जो था बैंक अर्न करते थे रेमिटेंसीज के थ्रू। फॉरेन पैसे भेजने हैं, फॉरेन से पैसे आने हैं। अब ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। रेमिटेंसीज का ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर अकाउंट। वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस आल्सो बैंक लेते हैं। कोई एटीएम चार्ज ले रहा है या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, इस तरह के चार्जेस लेते हैं। कई बार सिग्नेचर वेरिफिकेशन अगर हम बैंकों से करवाने जाते हैं उसके चार्जेस लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करते हैं, बैंक गारंटीज इशू करते हैं, उसके ऊपर भी कमीशन चार्ज की जाती है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इवन फॉरेन में तो अगर आप बैंक की ब्रांच विजिट करते हैं तो उसका भी एक चार्ज होता है। जितनी बारी आप बैंक की ब्रांच विजिट करेंगे उसका एक चार्ज लगेगा। अनदर कंपोनेंट ऑफ अदर इनकम इज कमीशन। आपने देखा होगा बैंक्स जब भी आप जाते हैं म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, आपकी कार को भी इंश्योरेंस करवाने के लिए बैंक्स वाले आगे आ जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स वो दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट जो बेचते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके ऊपर उनको कमीशन मिलती है। दिस इज ऑल्सो ए बिग अमाउंट जो बैंकों को मिलता है। देन कम्स ट्रेजरी इनकम। व्हाट इज ट्रेजरी? ट्रेजरी मीन्स डिपॉजिट और एडवांसेस के फैक्टर के बाद उनके पास जो पैसे बच जाते हैं या जो एसएलआर अमाउंट होती है जो सिक्योरिटीज में डाली जाती है वो ट्रेजरी कहलाती है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, आरबीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें ट्रेजरी की कैटेगरी में आती हैं। अब ये एक ट्रेजरी इनकम भी एक बड़ा फैक्टर होती है, बड़ी इनकम होती है बैंकों की। इसलिए हम कहते हैं जब रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो बैंकों की ट्रेजरी इनकम कम हो जाती है, और जब रेट्स कम होने शुरू होते हैं तो बैंकों की ट्रेजरी इनकम बढ़ जाती है। अब ये कहीं अलग सेपरेटली हम अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट हैपन्स, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर इनकम सोर्स इज द ट्रेजरी इनकम फॉर द बैंक। आपने देखा होगा बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करके जो कमीशन मिलती है दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। कुछ इन्वेस्टिंग बैंकर्स की भूमिका भी बैंक निभाते हैं, जिसमें आईपीओ मैनेजमेंट हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया। उसके लिए भी जब हम कंसल्टेंसी देते हैं बैंक्स तो वहां भी उनको कमीशन मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेनल्टीज। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बैंक लोन देते हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो बैंक्स पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। दो पेनल्टी जो चार्ज की जाती हैं उसका मेन रीजन होता है कस्टमर्स को डिसिप्लिन करना, बट डेफिनेटली दिस इज ए सोर्स ऑफ इनकम। से आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा। आपने ईएमआई अपना नहीं भरा
तो उसके ऊपर भी पेनल्टी चार्ज करेगा। लाइक कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशन जो थी आपके लोन सैंक्शन करने की, आपने बिजनेस लोन लिया है, आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा। ऑल दोज थिंग्स वर्क आउट टू बी द इनकम सोर्स फॉर द बैंक्स। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। एक और फैक्टर है, अकाउंट एनपीए हो गया, आपने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ करने के बाद अपनी बुक्स में से निकाल दिया, लेकिन फिर भी राइट ऑफ करके आप अपने एफर्ट्स करते रहते हो रिकवरी करने की। जब उसमें से रिकवरी होती है तो दैट आल्सो कम्स एज इनकम फ्रॉम द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, ये भी एक अदर इनकम का पार्ट बन जाती है। अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं और छोटे और जो फैक्टर्स हैं आपको बताने लगूंगा, बट फॉर ए लेमैन दीज 10 सोर्सेस आई थिंक आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि बैंकों की इनकम कहां से होती है। अब यह समझना कि बैंकों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, रेट बढ़ेगा तो इनकम कहां से आएगी, रेट घटेगा तो कहां से आएगी, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी तो कहां से आएगी, फॉरेक्स की डीलिंग बढ़ रही है, आईपीओज आ रहे हैं, ये सब फैक्टर जो है कंबाइन करके बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, जो इतना इजी भी नहीं था, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।